हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। आज थर्ड पार्टी का जो एनर्जी अपडेट निकल कर आया है गाइज़, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। आज है फुल मून, तो ये जो पूर्णिमा की एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस में हलचल लेकर आती है। चांद जो होता है, चंद्रमा जो होता है, वो इमोशंस का कारक है, राइट। तो यहाँ पर जो इमोशंस है काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, उथल पुथल हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स लोअर वाइब्रेशंस में है गाइस, अनफॉर्चुनेटली आपको ट्रिगर मिला है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है जहाँ पर आप हर्ट हुए हो, परेशान दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे व्यूअर्स को यूनिवर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन तब तक आपको पेशेंटली इनर वर्क करते रहना है, तभी ये डेस्टाइन चेंज आप आपकी लाइफ में देख पाओगे। लेकिन अभी ट्रिगर मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, सब मतलब ये सब ख़त्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगेन यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। और जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है गाइज, वो ये है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत अबंडेंस अट्रैक्ट हो रहा है गाइज। आपकी लाइफ में कोई एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है गाइज, और ये न्यू बिगिनिंग्स ऐसी होने वाली है जहाँ पर बहुत सारे लोग बस शॉक हो जाने वाले हैं। सडनली अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में 4 चांद लगने वाले हैं गाइस। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जीज़ हैं। लोगों को ऐसा लगने वाला है कि यार ये इतना मतलब इस पर इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है इस इंसान के ऊपर। ऐसा लोग शॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से कीजिए गाइस। और यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पीस की एनर्जी में है, बैलेंस्ड एनर्जीज़ में है गाइज। आप बस आपका काम कर रहे हो, आपके काम पर आप फोकस हो, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हो, ज़्यादा किसी को चेज़ नहीं कर रहे हो, आप जस्ट एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। तो ऐसे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं गाइज। और ये जो थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है ये बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। आपके पार्टनर ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है। आपके पार्टनर आप ही की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी एंड हो चुकी है गाइज। एनर्जीज़ जो थी, जो इंटेंस एनर्जी थी, जो इंटेंस टॉक्सिक एनर्जी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। ये उन व्यूवर्स के लिए है जो अपने यूनियन के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी हर्डल्स थे आप दोनों के यूनियन में, रीयूनियन में, जो भी पितृदोष था जिस वजह से आपका यूनियन पॉसिबल नहीं था, कुछ चक्रा ब्लॉकेजेस थे, कुछ पेंडिंग कर्मास थे, वो यहाँ पर हील हो चुके हैं गाइस, काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं, राइट। जो भी सफ़रिंग्स आपके लाइफ में लिखी हुई थी वो सफ़रिंग से आप गुज़र चुके हो, और आपके पार्टनर भी। आप दोनों की लाइफ में जितना भी दुख दर्द झेलना था वो आप दोनों भी झेल चुके हो। अवेकनिंग प्रोसेस से आप लोग गुजर चुके हो, ओके। और अब वक्त है आपके यूनियन का, रीयूनियन का, और ये परमानेंट यूनियन की एनर्जी है गाइस। ये टेम्पररी नहीं होगा, ये ऑन ऑफ वाला नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए मतलब जो आपका परमानेंट यूनियन होगा वो जैसे कि अगर आप लकी रहे तो इसी महीने में हो जाएगा। अदरवाइज़ इस महीने आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, और धीरे धीरे फिर नवंबर दिसंबर तक आपका परमानेंट रियूनियन हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ, ओके। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत सारे लोग रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज थर्ड पार्टी ना एंड हो चुकी है। थर्ड पार्टी की अगर एनर्जीज़ को मैं बताऊँ तो वो कंट्रोल उसके हाथ में नहीं रहा है, वो कंट्रोल अब आपके पार्टनर के हाथ में आ चुका है। थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, 8 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, ये तीनों कार्ड्स थर्ड पार्टी एनर्जीज़ है। थर्ड पार्टी की लाइफ में पूरी तरीके से एक टावर की एनर्जीज़ हैं, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये कर्मा की एनर्जीज़ है गाइस। ये एक बहुत बड़ा कर्मा इस इंसान को फेस करने के लिए मिल रहा है।
इसको हार्ट ब्रेक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि इसने आप लोगों की जोड़ी को तोड़ने की कोशिश की, आप लोगों को सेपरेट करने की कोशिश की, स्पेल वर्क करने की कोशिश की, आपको ख़त्म तक करने की कोशिश की गई है गाइस। कुछ व्यूवर्स के केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब इतना बुरा किया है। तो अब यूनिवर्स ने तो सब देखा है, राइट। जो एंजल्स होते हैं, यूनिवर्स पावर्स जो होते हैं, वो तो हमेशा 24/7 उनका जो सीसीटीवी कैमरा है वो हम सब पर लगा हुआ है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हर एक के कर्मा वहाँ पर कलेक्ट हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पर फीड हो रहा है। एक एक क्षण का जो हमारा कर्मा होता है वो सब पता है एंजल्स को, यूनिवर्स को। तो अगर थर्ड पार्टी को लग रहा था कि वो बच जाएगी या छुप जाएगी, उसका सीक्रेट रिवील नहीं होगा, तो ये उसकी सोच है। परमात्मा का जो करना है वो तो करके ही रहेंगे, डिवाइन इंटरवेंशन तो होकर ही रहेगा। तो यहाँ पर वही डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। हेडेक की एनर्जी है, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, हर्ट मिल रहे हैं, पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही है, या फिर पैसों को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर इसका खुद का जो भी मोटिव था, सेल्फिश मोटिव था, वो यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रहा है। सब चीज़ें उसके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर के साथ झगड़े हो रहे हैं, अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ झगड़े हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब मनमुटाव की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी खास करके स्पेल वर्क्स किए थे वो इस पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये खुद खाई में गिरते हुए दिखाई दे रही है। जो गड्ढा इसने आप लोगों के लिए खोदा था, उस गड्ढे में ये खुद ही गिरते हुए दिखाई दे रही है या दे रहा है। जो कोई भी है आपके केस में, थर्ड पार्टी या फिर पूरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है गाइस, बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो जितने लोग यहाँ पर शामिल थे, जो आपसे जेलस थे, जो आपके एनिमीज़ है, जो आपको पता भी है या हिडन एनिमीज़ है आपके, उन सब की एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो भी दीवारें क्रिएट की थी वो अब मतलब टूटने वाली है। आप दोनों का यूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो ब्लेसिंग्स है ये थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। और ये जो ब्लेसिंग्स है ये इन लोगों ने अपने खुद के कर्मों से क्रिएट की है। कोई इंसान अच्छे कर्म करता है तो ब्लेसिंग्स के रूप में वो उसे मिल जाता है। आप जितना करते हो उससे 10 गुना, 1000 गुना बढ़कर यूनिवर्स लौटा कर आपको देता है। तो अगर गलत भी करोगे तो सेम वही लौट कर मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली एनर्जीज यही है गाइस। किसी को ना यहाँ पर सडनली मुझे एनर्जी पिक हुई है कि पैरालाइज्ड, कोई पैरालाइज्ड है गाइस यहाँ पर, या फिर किसी को पैरालिसिस का अटैक आ सकता है इन फ्यूचर। बॉडी में, बॉडी का एक पार्ट पूरी तरीके से ब्लॉक हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी होगा। किसी की बोलने की शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी गाइस। कोई ना यहाँ पर सडनली कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो बोल ही नहीं पाएगा या पाएगी। ये डाउनलोड आ रहा है मुझे सडनली किसी थर्ड पार्टी के लिए। और ये पता है ये जो बोलने की क्षमताएं है किसी की ना ख़त्म होने वाली है। और जो ये पैरालिसिस का अटैक आएगा ना, तो वो ढंग से बोल ही नहीं पाएगी या पाएगा, वॉटेवर जो भी है। ये क्यों होगा पता है गाइस? जिस गंदी ज़ुबान से इन लोगों ने आपके अगेंस्ट रूमर स्प्रेड किए हैं, आपकी बदनामी की है, तो इसकी सज़ा के तौर पर ये पैरालाइज्ड कोई ऑलरेडी हो चुका है या तो होने वाला है गाइस। ये वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो मतलब आने वाले समय में वो मुंह ही नहीं खोल पाएगी आपके अगेंस्ट, तो नहीं ही नहीं। आप एक डिवाइन चाइल्ड हो गाइस। कुछ मेरे व्यूवर्स यहाँ पर प्योर सोल्स हैं, सभी के लिए नहीं बोलूँगी गाइस मैं, बिकॉज कुछ थर्ड पार्टीज़ की भी एनर्जीज़ मुझे हमेशा पिक होती हैं। कुछ मेरे जो व्यूवर्स हैं डिवाइन सोल्स है, प्योर सोल्स है, और ये गंदी हरकतें आपके साथ जिस किसी ने भी की है उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टावर आने वाले समय में पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा गाइस, बहुत बड़े लॉस की एनर्जी है। फिर ये हेल्थ वाइज होगा, मनी वाइज होगा, या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहा है। बिग लॉस, डाउनफॉल की एनर्जीज है यहाँ पर, बिकॉज उन्होंने एक प्योर सोल को दुख दिया है, राइट।
और इसका रीज़न एक ही, जेलसी, ईर्ष्या, इनसिक्योरिटी। आप सामने आते ही ये पूरी तरीके से इसे झटपटा जाते हैं। तो इसकी सज़ा इसे मिलने वाली है और मिल भी रही है ऑलरेडी। आपके जो पार्टनर है गाइज, उन्हें यूनिवर्स ही ये सही डायरेक्शन दे रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आपके पार्टनर को भी इन दिनों बहुत सारे साइंस मिले हैं। और अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हो, डिवाइन कपल हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके जो मैस्कुलिन है उनका थर्ड आई चक्रा यहाँ पर बैलेंस हो चुका है। उन्हें पास्ट लाइफ दिखाई जा रही है, उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, उन्हें उनकी टेलीपैथी फेमिनाइंस के साथ हो रही है। एनर्जेटिकली आप कनेक्टेड हो गाइज। कुछ लोगों का यहाँ पर 5D यूनियन हो चुका है, 3D रियूनियन बहुत जल्द होने वाला है। ये वाइब्रेशन शायद पहली रीडिंग में भी आई थी और यहाँ पर भी सेम वही चैनलिंग हो रही है मुझे। तो ज़रूर से ज़रूर कोई डिवाइन कपल है जो बहुत जल्द यूनाइट होने वाला है, रीयूनाइट होने वाला है। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए गाइज। अदर भी कनेक्शंस में जो भी है गाइज, आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ पर एक होने वाले हो। पेशेंस थोड़ा सा रखिए, ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं, थर्ड पार्टी को सज़ा मिलने वाली है, आपके जस्टिस आपके फेवर में यहाँ पर जस्टिस होने वाला है। और जो रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइज, उसकी लाइफ में अदर ऑप्शंस ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई अदर ऑप्शन भी उसने ढूंढ कर रखा है, या ऑलरेडी वो मैरिड है किसी के साथ, या फिर आपके पार्टनर ने भी किसी के साथ कैजुअल डेटिंग्स की थी पास्ट में जब आपका सेपरेशन हुआ था, नो कॉन्टैक्ट हुआ था। तो आपके पार्टनर को भी लेसन्स मिल चुके हैं। उन्होंने जो भी गलतियाँ की, जो भी आपके साथ चीटिंग की, जो भी किया वॉटएवर, तो उसकी जो सज़ा है आपके पार्टनर को मिल चुकी है, भुगत चुके हैं और अब रियलाइजेशन में आ चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, बिकॉज इस पर्सन ने पास्ट में जिन लोगों के साथ डेट किया है, या फिर आपके सेपरेशन के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद भी जिन लोगों से कैजुअल डेटिंग्स की है। आजकल बहुत सारे ऐप्स होते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर जैसे कि जस्ट अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, आपसे मूव ऑन करने के लिए हरकतें की थी ना, वो सब बैकफायर आपके पार्टनर पर भी हो चुकी है, ऑलरेडी भुगत चुके हैं। और अब जाकर इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि आपके साथ इनका कुछ ना कुछ सोल लेवल डीप कनेक्शन है। तो इस इंसान से तो मैं बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं हो सकता हूँ। और यूनिवर्स भी आपके पार्टनर को आप ही की तरफ पुश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो जितनी पॉजिटिव एनर्जीज है उसे क्लेम कीजिए, जितनी नेगेटिव हेवी वाइब्रेशन में आप हो उसे रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए, और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके रखिए गाइस। मेडिटेशंस कीजिए, आपको जो जो मैं बताती हूँ, बहुत सारी वीडियोस में बताया है, आप वो फॉलो कीजिए। ओके, तो यही है गाइस आज का एनर्जी अपडेट जो मुझे मिला है। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर से ज़रूर शो कीजिए।